नमस्कार क्लास। और आज हमारा पार्ट 2 है ये लाइफ प्रोसेस का। तो पहले कंटिन्यू कर दूं कि पार्ट 1 जो था ये ऑलरेडी आपके चैनल्स के ऊपर में विजिबल्स होगा, जहाँ पे देख सकते हैं आप। और आज की क्लास में पार्ट 2 अपन स्टार्ट करेंगे सेम चैप्टर्स का। और मैं आपको एक रफ़ एंड टफ आइडिया देता कि सर ये कितने पार्ट्स के अंदर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट 10 से 12 पार्ट्स लगेंगे इसके 20-20 मिनट के, यानी कुल मिला के आप बात करें तो 12 लेक्चर्स के अंदर आपका ये चैप्टर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा क्लास। चलो, तो लास्ट क्लास में मेरी आदत है कि पहले एक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ाई किया पार्ट फर्स्ट के अंदर में, फिर हम सेकंड के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। उसके बाद हमने पढ़ा कि इस चैप्टर को हम 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। एक एक पार्ट को हम टाइमली ख़त्म करते जाएंगे, एक पार्ट हमारा ऊपर से ख़त्म होता जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट समझ में आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि आखिर ये न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन सर एक तरह का प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना को कंज्यूम करते हैं और अपने बॉडी के अंदर डालते हैं और वेरियस एक्टिविटी के लिए उस फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक्स, और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक्स। अब हमने बात किया था कि आखिर ये खाना हम खाते क्यों हैं। तो हम एनर्जी के लिए खाते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए खाते हैं, और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, इन कामों के लिए हम क्या करते हैं? खाना को कंज्यूम करते हैं। नाउ ये आपके पास जो बुक के अंदर लिखने का है, अगर 5 मार्क्स का आया तो फुल न्यूट्रिशन के बारे में आप लिख सकते हो। नाउ हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने का है, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उनके आपके नाम याद होने चाहिए। जैसे कि एनसीईआरटी में जो गिवन है आपके पास, जैसे कि प्लांट, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। और अगर बात करें हेटरोट्रॉपिक्स का, तो हमने बात किया था सर ये ऑटोट्रॉपिक्स फर्दर 2 पार्ट्स के होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारे पास फोटोट्रॉपिक्स और दूसरा हमारे पास होता है केमोट्रॉपिक्स। फोटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म है जो कि सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाया, और केमोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म है जो कि केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में सर बात कर लेते हैं, तो जितने मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक ही तो हैं। और सर केमोट्रॉपिक का कोई एग्जाम्पल क्लास 10th, दिमाग देना, ध्यान से देखना आप कि आपके बुक में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल गिवन है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, वो आपको याद होना चाहिए, जो कि है हमारे पास पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या नाम है? पल्पल सल्फर बैक्टीरिया, नोरोडाउन्स, ऊपर के टाइप में, ठीक है। यही से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, सॉरी, ये जो लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें से कौन कौन से हैं? प्लांट है सर, ग्रीन प्लांट्स है, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको और याद रखने का है, जो कि अगेन हमारे पास क्या है सर? यूग्लिना। क्या है हमारे पास? यूग्लिना। ये एक टाइप के ऐसे ऑर्गेनिज्म है सर जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं और साथ में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। अगर तो सनलाइट प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे। अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये क्या करेंगे? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे। आपको ये चीज़ कंफर्म रहना चाहिए यूग्लिना के बारे में। 5 स्टार मार्क कर लेना, अगर MCQ के मोस्टली फॉर्म में ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं इतने छोटे वर्ड्स के बारे में, ओके। जो ऑर्गेनिज्म केमिकल मदद से अपना खाना बनाते हैं, केमिकल एनर्जी की मदद से, वो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। कौन सा एनर्जी यूज कर रहे हैं सर? केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ही गिवन है आपके बुक के अंदर, इसमें एक ही एग्जाम्पल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद करके रखना कैसे भी करके इसको, ठीक है। आज का जो लेक्चर हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये रहा हमारा पार्ट 2। डन क्लास? आई थिंक भूलोगे नहीं। आज का जो हमारा फाइनल लेक्चर्स है वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हमारे पास है पार्ट 2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको लेक्चर नंबर 2। डन? मैं ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रहा है कि अगर कोई बच्चा टॉपिक खोल के देखता है तो उसको पता होना चाहिए कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पढ़ा, सेकंड पार्ट के अंदर क्या पढ़ा। तो क्लास ध्यान देना, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरों से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, ये कैसे प्रिपेयर करते हैं सर? तो इनके पास क्लास एक प्रोसेस होता है, क्लास 6 के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 7 के अंदर ही पढ़ा होगा, क्लास 8 के अंदर ही पढ़ा होगा। एक प्रोसेस के बारे में बहुत कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब होता है? लाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म सर जो कि लाइट की मदद से अपना खाना प्रिपेयर करें, सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर्स, लाइट की मदद से अपना खाना प्रिपेयर करें, उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये ऑर्गेनिज्म करते कैसे हैं, क्या क्या काम करते हैं क्लास, उसके लिए ध्यान देना होगा। अब देखो, जैसे अपन घर के अंदर
अगर पनीर बनाने का है, अगर कुछ और हमें चिकन बनाने का है, मटन बनाने का, कुछ भी बनाने का हमारे पास में, तो हमारे पास एक रॉ मटेरियल्स, सर क्या मतलब रॉ मटेरियल का, तो मान लो तुम्हें पनीर बनाने का, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, स्पाइसेस होने चाहिए, करेक्ट, तुम्हारे पास गैस होने चाहिए, यानी इनिशियल ये रॉ मटेरियल है सर। हमें अगर पनीर खाने का है तो हमें ये सारे चीज़ होना चाहिए हमारे पास, तो ही जा करके हम पनीर को बना सकते हैं। एग्रीड। नेक्स्ट, नाउ प्लांट के पास भी कुछ ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो कि रिक्वायर होते हैं अपना खाना को बनाने के लिए। अपने वो जो खाना बनाते हैं उससे उनके पास कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे हमारे पास था पनीर, स्पाइस, गैस वगैरह, वैसे इनके पास भी कुछ होते हैं। ध्यान देना क्लासेस। तो जो ये रॉ मटेरियल होते हैं, ये रॉ मटेरियल प्लांट के फॉर्म को चाहिए होते हैं। पहले हमारे पास CO2 या एक तरह का गैस है ऐसे बोल सकते हैं, और H2O, ये क्या है सर, वाटर। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये गैस है, ये वाटर है आपके पास, डन। और एक और इसको कंडीशन चाहिए होता है जो कि होता है हमारे पास सनलाइट। क्या होता है सर, सनलाइट। बस ये 3 रॉ मटेरियल अगर इनके पास आ गया, कौन कौन सा 3 रॉ मटेरियल क्लासेस, पहला है हमारे पास CO2, H2O एंड सनलाइट। ये 3 रॉ मटेरियल प्लांट्स को मिल जाएंगे, प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। डन। अब ध्यान से देखते हैं सर होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर में। आपको याद होना चाहिए कि रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है। अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2, H2O एंड सनलाइट। नाउ एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है क्लास की, रॉ मटेरियल आखिर आते कहाँ से, तो ये आपके आते हैं सराउंडिंग, यानी प्लांट के जो सराउंडिंग एरिया है उनसे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से स्टोमेटल पोर की मदद से, ये लीफ का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास स्टोमेटल पोर। कौन सा पोर सर, स्टोमेटल पोर। अब ये जब स्टोमेटल पोर खुलते हैं और बंद होते हैं तो हमारा CO2 का इनटेक होता है और O2 क्या होते हैं, प्लांट से बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है, किसकी मदद से, स्टोमेटा की मदद से। एक एक के स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर वाटर का, तो ये हमें पता है सर सॉइल से आता है। कहाँ से आता है, सॉइल से। और अच्छा प्रोसेस क्या है हमारे पास सॉइल से आने का, ऑस्मोसिस। क्या प्रोसेस है सर, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस से प्लांट क्या करेगा, वाटर को इंटर करेगा। सनलाइट आपको पता है दैट इज अ नेचुरल सोर्स जो हमें कॉन्स्टेंट सन से मिलता रहता है लाइट के फॉर्म्स में। नाउ क्लास, अब ये जो मैंने बताया आपको क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है सर, पिगमेंट। अब ये जो पिगमेंट होता है नॉर्मली होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है सर, ये ग्रीन कलर का। और इस पिगमेंट का एक नाम है क्लास, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लोरोफिल्स। अब ये क्लोरोफिल करता क्या है आपका, ये ग्रीन पिगमेंट करता क्या है प्लांट के अंदर, इसमें वो ध्यान देने का है। तो ये जो क्लोरोफिल्स है जो प्लांट के लीफ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, इसका बेसिकली एक ही काम है और वो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। किसको एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। और सनलाइट जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, सर ये सनलाइट एब्जॉर्ब क्यों करते हैं क्लास, तो ध्यान देना, मैंने आपको एक चीज़ बता रहा, बहुत ईजी, ध्यान समझना। ये जो सनलाइट होता है ना, वो होता है आपके पास लाइट एनर्जी। कौन सा एनर्जी सर, लाइट एनर्जी। और ये फाइनली कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइट एनर्जी किस एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। किस एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। सर आखिर ये काम हम क्यों करते हैं क्लास, बहुत इजी है। आपके जब हम बात करें H2O के बारे में, यानी यहाँ पे अगर देख रहे हो तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स है। इनको हम सेपरेट करते हैं, यानी ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। और ये सर होता क्यों है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल्स। और क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और ये एनर्जी को, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, केमिकल एनर्जी में। क्यों सर, क्योंकि इसका स्प्लिट अप हो सके। किसका स्प्लिट अप हो सके, वाटर मॉलिक्यूल्स टूट सके अलग अलग पार्ट में, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। टिल द पॉइंट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। नाउ नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ये जब प्लांट के पास सर CO2 आ चुका है हमारे पास, हमें पता है एटमॉस्फेयर से CO2 आया है, सॉइल से आया है हमारे पास वाटर, और सनलाइट जो हमारे पास नेचुरल सोर्स है सर। और जो ये क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी लीफ के सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ऐसे लीफ के ऊपर इसमें। नाउ क्लास, अब ये सारे चीज़ होने के बाद प्लांट अपना खाना बनाना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। और जो वो खाना बनाएगा तो खाना बना करके स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किस फॉर्म में सर, ग्लूकोज। इसको हम ग्लूकोज के फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हम ये भी बोल सकते हैं सर
कि प्लांट जो अपना खाना बनाया उसको हमने बोला ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, बट ये प्लांट अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता क्लास। लिसन वेरी केयरफुली। तो इसको क्या करता है सर, इसको एक और फॉर्म में चेंज करता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं क्लास? स्टार्च। और स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपने ये ग्लूकोज को स्टोर करके रखा रहता है, और जब जब जहाँ जहाँ जरूरत रहेगी वैसे वैसे वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा। डन। लास्ट में जो हमारा O2 प्रोडक्ट है, सिंस हमने CO2 लिया है बाहर के एटमॉस्फेयर से, तो हम O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बाई प्रोडक्ट है हमारे पास O2 क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं सर, ये क्या है हमारे पास, बाई प्रोडक्ट। क्या है सर हमारे पास, ये बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में सर वाटर। क्या है हमारे पास, वाटर। तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल से बाहर निकलते हैं। सर बाहर कैसे निकलते हैं, अभी तो हमने अंदर लिया इसको। क्लास एक्सेस जो होते हैं, प्रोसेस हम बात करें आपके, तो एक प्रोसेस आपने सुना होगा ट्रांसपीरेशन, यानी जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट है प्लांट के अंदर उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो यही निकल रहा है आपके पास एक्सेस वाटर। जब जब खाना बनेगा तो वाटर में कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, CO2 O2 बाहर निकलेगा और ग्लूकोज बाहर निकलेगा। तो कुल मिला के हमने बात करा क्लास, तो ध्यान देना एक चीज़ के बारे में, प्लांट जब अपना खाना बनाया तो कुछ ये बनाया, ग्लूकोज बनाया, बाई प्रोडक्ट में O2 निकाला और वाटर मॉलिक्यूल्स निकाले। ठीक है, ये रहा कुल मिला के आपके पास प्रोसेस, जो आपको क्या होने चाहिए सर, याद होने चाहिए। याद होने से काम हो जाएगा क्लास? ना सर, बिल्कुल काम नहीं हो सकता। तो करना क्या होगा क्लास, ध्यान देना। जब भी आपको पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस, तो आपको बैलेंस इक्वेशन याद रखने का है। कौन सा इक्वेशन सर? बैलेंस इक्वेशन आपके NCERT में गिवन है। फिलहाल मैं अभी आगे चल रहा तो आपको दिखा भी रहा कि बैलेंस इक्वेशन लिखते कैसे हैं और आगे इनका बैलेंस इक्वेशन होगा क्या। बट हमने तो बात कर लिया जो हमें तुम्हें समझाने का था। अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि आखिर ये डेफिनेशन बोलता क्या है। फोटोसिंथेसिस मैंने बताया आपको एक प्रोसेस होता है सर, द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज क्या करते हैं सर, सनलाइट को यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं सर, और यूज करते हैं वाटर को, और क्या यूज करते हैं, और CO2 को यूज करते हैं टू क्रिएट O2 निकालते हैं एंड एनर्जी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ये रहा आपका ग्लूकोज, ये रहा आपका O2 जो बाई प्रोडक्ट में निकल रहा है बाहर की तरफ में, CO2 वाटर यहाँ पे रहा आपके पास, सनलाइट यहाँ पे रहा। डन क्लास, क्लियर रहेगा पूरी अच्छी तरह से। तो ये डेफिनेशन आया, तो डेफिनेशन आप एक बार मेंशन कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको क्लास बताया जस्ट राइट नाउ ओनली कि सर आखिर ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। क्लास बहुत अच्छे ध्यान दो, ये जो लीफ का हमारा सरफेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग? लेमिना। तो कुछ मैं अगर लीफ आपको ड्रॉ करूँ, पत्ते ड्रॉ करूँ, तो कुछ प्लांट्स के पत्ते ऐसे होते हैं, करेक्ट सर? ये तो आम बन गया, नहीं, लीफी है आपके पास, और बीच में हमारे पास क्या एक वेन लाइक स्ट्रक्चर गया होता है, और इससे बाहर में आप देखोगे तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपके निकले होते हैं लीफ के अंदर से। डन क्लास, चलो अब ध्यान देते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लीफ को, इसको हम बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं सर इसको? लेमिना। इस स्ट्रक्चर को पूरा हमने क्या बोला? लेमिना। अब लेमिना के ऊपर वाले सरफेस पर प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट। कुछ ये वाला स्ट्रक्चर में ऐसे राउंड राउंड शेप रहेगा, चारों साइड में तो क्या प्रेजेंट रहेंगे सर इनके पास? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड अगर हम बात करें क्लास, अगर इसकी हम अंदर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपके? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा आपके पास क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होगा क्लास? क्लोरोफिल्स। ये थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा उस टाइप से, तो क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल्स। अब ये क्लोरोफिल्स देखिए लोकेशन कहाँ पे पाया जा रहा है क्लोरोफिल्स का? पूरे सरफेस से पाया जाएगा, लीफ के हर सरफेस से पाया जाएगा आपके क्लोरोफिल्स। नाउ फंक्शन समझते हैं, मैंने आपको बता भी दिया था, ये सर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है ये क्लास? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और एब्जॉर्ब करता है किसको? लाइट एनर्जी को। किसको एब्जॉर्ब करेगा? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये बेसिक काम है किसका? क्लोरोफिल का। नाउ अब जब हमने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो इस लाइट एनर्जी को कहाँ एब्जॉर्ब किया जाएगा? लाइट एनर्जी को क्लास क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा क्लास? क्लोरोप्लास्ट। अरे देख रहे हैं ना, उसी के अंदर तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप, ठीक है। नाउ क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ। इसी के अंदर क्या किया जाएगा? आपके सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो सनलाइट एब्जॉर्ब कहाँ पे करते हैं? क्लोरोप्लास्ट। डन। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे? मीजोफिल सेल के अंदर। दैट्स इट, काम खत्म। अभी तक सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्लास, ध्यान देना। नाउ अब थोड़ा ऊपर बात करते हैं, और ये आपके लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा
ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखते जाइए क्लास। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक स्टेप होता है ना, क्योंकि प्रोसेस है और प्रोसेस एक स्टेप के फॉर्म में चलता है। अगर हमें मैथ सीखने का है तो हमें बेसिक पहले पढ़ना पड़ेगा मैथ का। अच्छा, डायरेक्ट तुम ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं बना सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ एक स्टेप लेना पड़ेगा। सर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ आनी चाहिए, फिर बोर्ड मास का रूल आना चाहिए, तो ही तो जा कर के हम सर ट्रिग्नोमेट्री या फिर कैलकुलस वगैरह ऐसे टफ चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही क्लास ये जो फोटोसिंथेसिस है एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद कर लेना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होगा, एक स्टोरी फॉर्म में याद करो। पहले आया सनलाइट, उसको हमने एब्जॉर्ब करा, ठीक है, और एब्जॉर्ब किसने करा, उसको क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करा। दूसरे के अंदर में दूसरा पहला स्टेप ये हो गया, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, सनलाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है आपके पास में। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो लाइट एनर्जी को आपने अब्जॉर्ब करा है क्लोरोफिल के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर में सर, केमिकल एनर्जी के अंदर में। और ये कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं क्लास, क्योंकि हमें वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का है। वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब हाइड्रोजन अलग करेंगे, ऑक्सीजन को अलग करते हैं। नाउ द लास्ट स्टेप के अंदर में आपको रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा और फाइनली रिडक्ट होकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के अंदर। यही बस 3 स्टेप है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीट फॉर्म में आता है, देख लेना एक बार, हर साल रिपीट आया तो इसको 5 स्टार मार्क करो, ठीक है। स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ पहला हमने बात करा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या किया जाएगा, सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा सर, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। वेरी डन क्लास, समझ में आ गया होगा आपको। नाउ कन्वर्जन करते हैं, बदलाव करते हैं लाइट एनर्जी को किसमें सर, केमिकल एनर्जी में। अब ये क्यों किया था क्लास, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हमें स्प्लिट करने का है। किसको स्प्लिट करने का है, तोड़ने का है, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का है। किसके किसके अंदर तोड़ने का है, एक तो हाइड्रोजन के अंदर तोड़ेंगे और दूसरा किसके अंदर तोड़ेंगे, हम ऑक्सीजन के अंदर तोड़ेंगे। लास्ट स्टेप जो आपके पास है वो रिडक्शन ऑफ CO2। किसका रिडक्शन है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है सर, और फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, एनर्जी सोर्स को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं सर, ग्लूकोज बोल रहे हैं। कोई दिक्कत क्लास, ये 3 स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ऊपर का जो भी कुछ मैं बताता है आपको आ रहा है, ठीक है, डन। बस ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाएगा, पार्ट 3 हम लोग कल देखेंगे इसके बारे में। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान दो क्लास आप लोग। ओके, सो क्लास बहुत ध्यान से देखो क्लास, सिंस ये मेरी हैंड रिटेड PPT है तो थोड़ी बहुत आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बट ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बस शांत हो जाओ, क्योंकि ये मुझे स्ट्रक्चर आपको अच्छे समझाने का है। अगर ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट छोटे क्लास में क्लियर होगा। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा, ध्यान समझना। मैंने अभी आपको समझाया, ये लीफ है हमारे पास, एक स्ट्रक्चर, ये देखो ऐसा गया लीफ, ऐसा गया साइड से, ये ऐसा होता हुआ हमारे पास एक लीफ पहुंचा। डन क्लास। नाउ इस लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर देख रहे हो जो मैंने आपको दिखाया था, इसको बोलते हैं हम रिब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्लास, रिब। मिड रिब के नाम से इसको जानते हैं। मिड रिब क्यों सर, क्योंकि ये सेंटर में है ना क्लास, तो मिड का मतलब क्या हो जाता है, सेंटर, और रिब का मतलब ये हड्डी लाइक स्ट्रक्चर जो आपको बीच के पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। डन क्लास। तो ये है आपके पास मिड रिब, और साइड में देखो यहाँ पे बहुत अलग अलग एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली साइंस का लैंग्वेज में वेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेन। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, पूरा ये जो हमारा पत्ता होता है, बड़ा सा पत्ता स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग सर, लेमिना। अब क्लास आपने छोटे क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि सर प्लांट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स लेके जाता है उस वेन का नाम है जाइलम, और जो खाना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है उसका नाम है फ्लोएम। तो आखिर ये फ्लोएम्स और जाइलम प्रेजेंट कहाँ होते हैं क्लास, तो ध्यान देना। ये जो मिडरिब वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, मिडरिब वाला स्ट्रक्चर, इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा जाइलम्स और फ्लोएम्स। क्या देखने को मिलेगा, फ्लोएम्स और जाइलम। और यही डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा और वहां से जो खाना बन चुका है उसको वापस लेगा और डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाएगा। डन। अच्छा, कुछ और डिटेल बताना चाहता बट अभी नहीं, अभी इतना समझ में आया आपको अच्छे से।
सारा खाना हमारा इसके अंदर बन चुका है। यहाँ पे क्लोरोफिल से सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, खाना बनाया। अब खाना किसको दिया जाएगा? इस वेन को। वेन की मदद से कहाँ पे आएगा? फ्लोएम की मदद के अंदर, फ्लोएम के अंदर। और फ्लोएम से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को क्या कर दिया जाएगा? पहुँचा दिया जाएगा। पानी नहीं पहुँचाया जाता, पानी हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी रूट से डिफरेंट पार्ट तक जाते हैं पानी, बाई डायरेक्शनल नहीं। बात करेंगे यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल के बारे में। फिलहाल यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्लास? डन, बहुत बढ़िया। एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं सर, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं क्लास उसको हम लोग? स्टोमेटा। सर ये आखिर ये जो स्टोमेटा है ये क्या चीज़ है? स्टोमेटा देखो क्लास, ये एक पोर्स है जो कि हमारे लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के सरफेस पे। अब मैं अगले लेक्चर से लीफ का सरफेस नहीं बोलने वाला, सिंस यू आर अ साइंस स्टूडेंट एंड यू हैव टू नो दैट कि अपर लीफ सरफेस को हम लेमिना के नाम से जानते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि ये लीफ का चौड़ाई कितना है, लीफ का लंबाई कितना है,